मुर्दों पर मंडरा रहा है साया, राज ना रहेगा छुपा कोई, इरादा बुरा ना फलेगा कोई, साजिश छल धोखा, तेरे साथ भी होगा वही, जो बोया है वही पाएगा तू भी। यहीं पर होगा हिसाब किताब, कच्चा चिट्ठा तेरे हर जुल्म का। मौत की वजह है हार्ट अटैक। गिरने से दौरा पड़ा है, फ्रैक्चर्स हुए हैं और मौत हार्ट अटैक से हुई। नाम चित्तरंजन मुखर्जी, जन्म 1966, मृत्यु आज सुबह 7:15 बजे। मरने वाले कभी कभी वापस आते हैं और वो बातें भी करते हैं। ये मेरी कल्पना नहीं, ये मैंने कल्पना से जाना था। कल्पना दास, 6 महीने पहले मैंने उसे देखा था मेरे सामने वाले फ्लैट के बाहर। दरअसल वो फ्लैट मात्रे का था, शायद किराए पे लिया हो। उसके साथ उसी घर में रहता था सुमित दास। ऑटो, शिवाजी पार्क। इसी दिन अचानक मैं एक बुड्ढे से मिला जिसने मुझे विश्वदीप नाम से पुकारा। कोई गलतफहमी हुई थी शायद। विश्वदीप बाबू, ओ विश्वदीप बाबू, कैसे हो आप? विश्वदीप बाबू, केवान अच्छे? किससे बात कर रहे हैं आप विश्वजीत बाबू हैं ना? नहीं, मैं चित्तरंजन मुखर्जी हूँ, विश्वदीप नहीं। सच? हाँ, मेरा नाम चित्तरंजन मुखर्जी है, विश्वदीप नहीं। ओ, क्या हो गया? बूढ़ा हो गया हो ना, भूल जाता हूँ, माफ कर देना। कोई नहीं। रूपाली कुरियर्स, ये मेरी कंपनी है और ये जो रूपाली है ना कंपनी के नाम में, वो मेरी पत्नी का नाम है। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ऑफिस पहुंचा नहीं कि फोन आना ही चाहिए, ये ले आना वो ले आना। हाँ रूपाली, इतना बड़ा डब्बा दिखाई नहीं दिया तुम्हें? डब्बा? कौन सा डब्बा? अरे बाबा, लंच बॉक्स। इतना सुबह सुबह उठ के मर मर के खाना बनाती तुम्हारे लिए, तुम एक डब्बा लेकर जाना याद नहीं रख सकते? तो क्या हुआ, ऑफिस से किसी को भेज के मंगवा लेंगे। हाँ ठीक है, और सुनो, आते आते शाम को मांस लेते आना। हाँ, मेरी पूरी बात तो सुनो। साथ में थोड़ी बहुत सब्जियां, धनिया मिर्ची और हाँ आधा किलो मसूर की दाल, 2 लीटर तेल। अच्छा बाबा, सब याद रख के ले आऊंगा। हाँ ठीक है।
कुछ था उसमें, उसकी आंखों में। बहुत कुछ कहती सी लगती थी वो आंखें, और बहुत कुछ छिपाती सी। कभी कभी किसी औरत से मिलकर दिल करता है उसे छूना चाहिए, उसके और करीब जाना चाहिए, उसको बाहों में लेना चाहिए। बदन तप उठता है उसके लिए। ऐसा लगता है जैसे वो भी आप ही की राह देख रही हो। मैं चित्ररंजन मुखर्जी, आपके पड़ोसी। कल्पना दास, कहाँ की रहने वाली है आप? नांदीग्राम, पश्चिम बंगाल। अमियो बंगाली? मैं भी बंगाली हूँ। मुझे लगा था ऐसा। आप मात्रा जी का फ्लैट किराए पे लिया है? अभी 2 दिन पहले ही आए। सुमित का ट्रांसफर हुआ है। अच्छा लगा आपसे मिलकर। इश बाबा, कितना गंदा माछ है। तुम माछ देखकर ला नहीं सकते? कितनी बार बताऊं कि यहाँ अच्छी मछली नहीं मिलती है, जो है उसी से काम चलाना सीख लो। किससे बात कर रहे थे? किससे? कब? अंधी नहीं हूं मैं, मेरी नजर हर वक्त तुम पर रहती है। बालकनी से देखा था मैंने, किसी से बात कर रहे थे। कोई भी तो नहीं था। अभी उससे ठीक से बात भी नहीं हो पाई और रूपाली को शक हो गया। ये औरतें होती ही शक की हैं। कल्पना नाम कितना सुंदर है ना, और वो उससे भी सुंदर, कल्पना से भी सुंदर। हिलना मत, हिलना मत, बहुत मार पड़ेगी, मैं बताऊं तुझे, बहुत मार पड़ेगी। सीधे खड़े, एकदम सोजा दौड़ाओ। आज के बाद ऐसी गलती मत करो, समझी? समझी? क्या क्या काम है? अपने घर जा, और आज के बाद यहां पर झांकना मत, समझा? चल जा। कल्पना, क्या हुआ? परेशान हो? दूध लेने जा रही थी। वो सुमित को सुबह उठते ही चाय पीने का आदत है। कोई दुकान है क्या आसपास? मेरे घर चलो, दूध आया हुआ है, परेशान मत हो। थैंक्स। उठने के बाद सुमित को चाय नहीं मिला तो वो गुस्से में। रो मत, रो मत, दूध आया हुआ है,
आओ मेरे साथ, आओ ना, चलो आओ। दरवाजा बंद कर। ये आदमी सुमित खतरनाक है। ऐसा लगता है कि जैसे उसे मालूम है कि मैं उसके फ्लैट पे नजर रख रहा हूं। ऐसा लगा मेरे और कल्पना के बीच कुछ रिश्ता है, कुछ तो है। उसको भी ऐसा ही लगा होगा। तुम ठीक हो ना? आप अंदर आना चाहोगे? हाँ। बहुत मारता है क्या? तुम्हारे रोने की आवाज सुनाई देती रही रात भर। ऐसा लगा जैसे उसका चेहरा मेरे हाथों में है। इतनी सुंदर लग रही थी वो, इतनी प्यारी, इतनी अच्छी औरत के साथ कोई ऐसा जुल्म कैसे कर सकता है? अगर बाबा नहीं होते ना, तो मैं एक दिन भी इस आदमी को बर्दाश्त नहीं करती, भाग जाती। बाबा मतलब तुम्हारे पिता? हैं, अस्पताल में भर्ती है, नांदीग्राम में। 12 बरस हो गया। मैं उनकी इकलौती बेटी हूँ। हर महीना उनके इलाज के लिए रुपया भेजना पड़ता है, जो सुमित देता है। इसीलिए मैं मजबूर हूँ। मैडम साहब आ गए। अभी दोपहर को? हाँ, घंटा भर पहले आए, देखा मैंने। अच्छा। ये क्या, तुम इतनी जल्दी आज घर कैसे आ गए? सर चकरा रहा था, सोचा थोड़ी देर आराम कर लूं। अभी वापस जा ही रहा हूं। एक मिनट। एटा की क्या है इस पैकेट में?
पार्सल है, कुरियर करना है। तुम तो कंपनी के मालिक हो, फिर ये कुरियर की डिलीवरी करना कब से शुरू कर दिया? मैं कहाँ डिलीवर करने जा रहा हूँ? ये मात्रे साहब आए थे, उनका पार्सल है। रूपाली, तुम अजीब औरत हो, ऐसे घूर रही हो जैसे कि मैं घर से कुछ चुरा के ले जा रहा हूँ। कहीं कुछ चोरी तो नहीं कर रहे थे? 1.5 लाख है। इतना सारा रुपया? रख लो। इतना क्यों कर रहे हैं आप मेरे लिए? क्योंकि तुम्हारे लिए हमदर्दी सी है, कुछ रिश्ता है हमारे बीच। इस वक्त कौन है? सुमित तो नहीं है? नहीं, वो इस वक्त घर नहीं आते। मैं उधर जगह छुपता हूँ, तुम दरवाजा खोलो। नहीं नहीं, वो यहाँ नहीं आए। यहाँ क्यों आएंगे वो? सच, भगवान कसम, नहीं आए हम। कौन था? आपकी पत्नी। रूपाली? देखने आई थी कि कहीं आप मेरे घर तो नहीं आए। मैंने मना कर दिया। जाता हूँ, मैं तुमसे बाद में मिलूंगा। कहाँ गई? नीचे या घर में? घर गई। मैं बाद में मिलता हूँ, मैं जाता हूँ। उसके भी दिल में मेरे लिए कुछ था, मेरे दिल में भी। हर रात उसकी रोने की आवाज आती, बुरा लगता था मुझे। ऐसा लगता था कि अभी जाकर उसकी मदद करूं। मेरा सहारा चाहिए था उसे। तुम आजकल बार बार संदूक का ताला खोलते हो, है ना? मैं? दोपहर को घर जल्दी आ जाते हो, मेरे आते ही तुरंत लौट जाते हो। मुझे पता चल चुका है, तुमने संदूक का ताला खोला था। आज मैंने संदूक खोला था, अंदर हाथ डालकर भी देखा था, कुछ खाली खाली सा लगा। अब तक कितना निकाल चुके हो? रूपाली, वो मैं जमीन का सौदा कर रहा हूँ। कहाँ? यहीं पास में, समझा करो। देखो, हमारे पास इतना रुपया पड़ा हुआ है, उसको कहीं इन्वेस्ट तो करना पड़ेगा ना। झूठ तो नहीं बोल रहे? विश्वदीप बाबू, ओ विश्वदीप बाबू। क्या हुआ बुड्ढे? कितनी बार बताऊं कि मैं विश्वदीप नहीं हूं? पागल हो गए हो क्या? मैं चित्तरंजन हूं, चित्तरंजन मुखर्जी। माफ कर देना, गलती हो गई। बूढ़ा हो गए हो ना। एक तो वो पल करीब आता है और घंटी, जब जब कल्पना को चूमने जाता हूं घंटी बज जाती है। ऊपर से ये बुढ़ा हर रोज परेशान कर रहा है। दिल जो चाहता है वो अधूरा ही रह जाता है। जो मेरे दिल में था मुझे पता था, पर उसके दिल में क्या था किसे पता? गुड मॉर्निंग सर। ये प्यार नहीं है चित्तरंजन, हवस है।
तुझे सिर्फ उसका जिस्म चाहिए। कुछ पता है अब तक कितना लुटाया उसके पीछे? लुटाया तो गलत क्या किया, वो है ही लुटाने लायक। उसकी आंखें, उसके होंठ जैसे तुम्हारे ही राह देख रही हो। इन बरसों में रूपाली ने तुम्हें कुछ सुख दिया भी है। इन बरसों में एक आम पति पत्नी की तरह जिंदगी जी भी है तुम दोनों ने। रूपाली के साथ आम पति पत्नी की जैसा जीना मुमकिन ही नहीं, और जो मुमकिन ही नहीं है उसके बारे में क्या सोचना। लेकिन कल्पना तुम्हारी है, मतलब तुम्हारी हो सकती है। रुको मत, आगे बढ़ो। विश्वदीप, तुम उस बुढ़े से घबरा क्यों जाते हो? ये आजकल सुबह सुबह तुमने बर्तन में दूध निकालना क्या शुरू कर दिया है? हमारी शादी को 24 साल हो गए, इससे पहले तो आज तक तुमने ऐसा कभी कुछ किया नहीं। कहीं रूपाली को पता तो नहीं चल चुका है मेरे और कल्पना के रिश्ते के बारे में? मेरे पीठ पीछे कोई गलत काम तो नहीं कर रहे तुम? नहीं, हर वक्त शक क्यों करते रहती हो? मैं कभी कोई गलत काम नहीं किया। अच्छा, गलत काम नहीं किया? भूलो मत, तुमने और मैंने दोनों ने मिलकर गलत काम किया है, दोनों ने मिलकर। इसीलिए कल्पना मत करना मुझे धोखा देने की, गलती से भी, समझे? कल्पना मत करना, ऐसा क्यों कहा इसने? कल्पना का नाम क्यों लिया? कहीं पता तो नहीं चल गया इसे? चितरंजन, कल सुबह सुबह जल्दी मधुमिता के घर जाना है, दुर्गा स्थापना के लिए। आने में देर होगी तो तुम खाना कल बाहर ही खा लेना। और हाँ, सुबह का डब्बा भी नहीं बना पाऊंगी। শোনো, আমি আসছি। दरवाजा बंद करो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग आरती। शायद आज मैं लेट आऊं। हो सकता है आज मैं नहीं भी आ पाऊं, ठीक है ना? ओके सर। ओके ओके। कहीं रूपाली तो नहीं आ गई? तुम अकेला महसूस कर रही थी। अंदर आओ, अंदर आओ, आओ। आज का दिन तुम्हारे साथ बिताने का मन कर रहा था। मैं सोच रही थी कि आपके पास मेरे लिए वक्त भी होगा या नहीं। तुम्हारा भी मन था मेरे साथ रहने को? है। जो आपसे मिलता है वो कभी किसी और से मिला नहीं।
हर बार जब हम करीब आने को होते हैं तब ये घंटी क्यों बज जाती है? कौन आया है? कहीं आपकी पत्नी तो नहीं? नहीं, वो तो देर से आने वाली थी। चित्रंजन! हाँ, ये वही है। अब क्या करूं? कल्पना, तुम एक काम करो, तुम बाथरूम में छिप जाओ। हाँ, बाथरूम में छिप जाओ। हाँ, चित्रंजन दरवाजा खोलो। की चित्रंजन, अंदर से दरवाजा क्यों लॉक किया? कब से चाबी से खोलने की कोशिश कर रही हूँ। मैं नहाने जा रहा था। इश बाबा, सब खराब कर दिया। ये देखो, रिक्शा वाला ने पूरा साड़ी खराब कर दिया हमारे। हे भगवान, ये तो सीधे बाथरूम जा रही है। ये रुको। कल्पना मत करना मुझे धोखा देने की, गलती से भी, समझे? मेरा अंदाजा था, इसको हम दोनों के बारे में पता चल चुका है, लेकिन आज तो रंगे हाथों पकड़े जाना पक्का है। तुम्हें ऑफिस नहीं जाना? चलती हूं मैं। कल्पना, तुम यहाँ? मैं बाथरूम में गई, लेकिन वहाँ छुपी नहीं। आपके पीछे पीछे आके डाइनिंग टेबल के नीचे छुप गई। फिर जब आप दोनों बेडरूम गए तो मैं चुपचाप बाहर आ गई। भाल भाल बचे आज तो। मेरी तो सांसें रुक गई थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि आज पकड़े जाएंगे हम। दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे कि अभी फट पड़ेगा। हमारे बीच कुछ अधूरा रह गया। अंदर आ जाओ। तू मार खाने लायक ही है। हिलना मत, हिलना मत, बहुत मार पड़ेगी, मैं बता रहा हूँ तुझे, बहुत मार पड़ेगी। सीधे खड़े हो, एकदम सोजा दबाओ। कल्पना, तुम ऐसे आदमी के साथ कब तक जियोगी? और कर भी क्या सकती हूँ? बाबा का इलाज वो ही करवाता है। कौन लेगा मेरे और मेरे बाबा की जिम्मेदारी? अगर कोई और जिम्मेदारी लेना चाहे तो?
आप लेंगे? जानती हूँ आप ही मुझसे क्या चाहते हैं। एक दो बार आपके साथ सो लूं बस। जिंदगी भर साथ तो नहीं निभाएंगे ना। अगर तुम चाहो तो ऐसा हो सकता है। बदले में मिलेगा। कुछ दिनों में आप भी मुझसे उब जाएंगे और मुझे मारना पीटना शुरू कर देंगे। ऐसा कभी नहीं होगा। मानती हूँ आपके बहुत एहसान है मुझ पर। एहसान की कोई बात नहीं है कल्पना। जो मेरा है वो तुम्हारा है ही क्या आपके पास? बस एक छोटा सा फ्लैट। क्या देंगे आप मुझे? वैसे भी आपकी पत्नी तो है ही। अगर उसे मेरे बारे में पता चला तो वो मेरी जान ही ले लेगी। जानती हूँ कितना डरते हैं आप उनसे। देखा, गलत नहीं कहा मैंने। डरते हैं आप अपनी पत्नी से। कल्पना, हम कहीं दूर चले जाएंगे यहाँ से। सपने देखना बंद कर दिया है मैंने। सपना नहीं है, भरोसा रखो मुझ पर। भरोसा रखो। आज तक दुख ही दुख मिला है मुझे। अब सुख ही सुख मिलेगा। अगर हम कहीं और जाके बस जाए तो। कहाँ जाएंगे? और अगर सुमित को पता चल गया तो? हम कोई और नाम रख लेंगे, किसी को कोई पता नहीं चलेगा। ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो गलत है। खुद को धोखा देने जैसा, पूरी दुनिया को धोखा देने जैसा। और अगर ऐसा कर भी लिया तो कहाँ जाएंगे? क्या करेंगे? क्या खाएंगे? कैसे जिएंगे? कुछ है आपके पास? मैं इस पुराने सी बिल्डिंग में एक छोटे से फ्लैट में रहता हूँ, इसलिए तुम ऐसा कह रही हो। लेकिन बहुत रुपया है मेरे पास, इतना कि हम 7 जन्मों तक खत्म नहीं कर पाएंगे। और तुम्हारे बाबा का भी इलाज करवाएंगे हम। हमारी सारी तकलीफें दूर हो जाएगी। इतना रुपया है मेरे पास। किसी को कभी धोखा देने की कल्पना नहीं करनी चाहिए। ये शायद इसे किसी ने कभी बताया नहीं। मैं यहाँ कैसे पहुंचा? ये कोई कल्पना नहीं, हकीकत है। हकीकत। मैंने जब कल्पना के साथ भागने का प्लान बनाया तब ये रहा मेरा पासपोर्ट और ये तुम्हारा। तुम्हारा नाम अब से जया सेन है और मेरा विश्वदीप सेन। हम दोनों की स्विट्जरलैंड की टिकटें भी बुक करा ली मैंने। एक बार हम वहां पहुंच गए तो कौन ढूंढ पाएगा हमें। और मेरा सारा रुपया मैं स्विस बैंक में भी ट्रांसफर करवा रहा हूं। तुम्हें अंदाजा है मेरे पास कितने रुपए हैं? लगभग 600 करोड़। परसों सुमित के जाने के बाद तुम अपना सामान पैक कर लो। मैं ऑफिस में ही रहूंगा तब। रूपाली ये सोचेगी मैं दिन भर ऑफिस में ही हूं और मैं उसे कह दूंगा कि आज आने में देर हो गई। और फिर हम दोनों एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे और वहां से सीधे स्विट्जरलैंड। आपकी पत्नी ही होंगी। सॉरी रूपाली, मैं एक बार फिर बदल चुका हूं। सॉरी। आज आखिरी दिन है जब मैं मेरे घर की घंटी बजा रहा हूं। क्या सोचा था तुमने? बेवकूफ हूं मैं कुछ समझा नहीं। मैंने तुमसे कहा था कि मुझे धोखा देने की कल्पना भी मत करना। अरे इसमें जो रुपए थे 600 करोड़ वो कहां चले गए? वाह, नाटक बहुत अच्छा कर लेते हो तुम। सपने में भी मुझे धोखा देने की कल्पना मत करना चित्रंजन। तुमने सारा रुपया स्विस अकाउंट में ट्रांसफर करवा दिया ना? हाँ? कैसे बताऊं? डालने वाला था स्विस अकाउंट में पर नहीं डाला। लेकिन सारा रुपया गया कहां? क्या है ये? विश्वदीप सेन। और ये कौन है? ये कौन है? जया सेन। उसका फोटो कहाँ है? यही तो मैं जानना चाहती हूँ। किसका फोटो था यार? कौन थी वो लड़की? ताला? यहाँ पे वो तो तोरन हुआ करती थी ना, तो अल्पना हुआ करती थी ना यहाँ। ये कल्पना रहती थी ना यहाँ। कल्पना?
कौन कल्पना? कल्पना रहती थी ना यहाँ। कल्पना कहाँ है? क्या बात कर रहे साहब? अरे कहाँ गए वो लोग, कल्पना और सुमित? कौन कल्पना, कौन सुमित? अरे मात्रे साहब के फ्लैट में रहते थे जो लोग। क्या बोल रहे हो साहब आप? मात्रे साहब का फ्लैट तो साल भर से बंद पड़ा है। पागल तो नहीं हो गया? पागल हो गया ये? अरे चित्तरंजन, आओ। कैसे आना हुआ अचानक? अरे मात्रे जी, आपके जो किराएदार थे ना, वो कहाँ चले गए? कल्पना और सुमित। कल्पना और सुमित? हाँ मेरे किराएदार? हाँ, वो बंगाली पति पत्नी थे, आपके फ्लैट में रहते थे। वो कहाँ चले गए? क्या हो गया चित्तरंजन जी आपको? मेरा फ्लैट तो खाली पड़ा है। आप ही से तो कहा था फ्लैट का ध्यान रखना। 1 साल से तो कोई किराएदार रखा ही नहीं मैंने। आप ही देख लीजिए, घर तो वैसा कि वैसा ही है। पिछले किराएदार के जाने के बाद यहां कोई आया ही नहीं है। ये क्या खिचड़ी पका रहे हो तुम चित्तरंजन? मैं बाथरूम में गई लेकिन वहां छुपी नहीं। आपके पीछे पीछे आके डाइनिंग टेबल के नीचे छुप गई। अरे वो औरत जो सोसाइटी कंपाउंड में पानी देती थी पौधों को। साहब मेरे को कई दिनों से लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है। मेरे को शक था कि आपको कुछ हो गया है। पौधे के पास तो आप अकेले बातें करते थे। रूपाली, तुमने भी तो कहा था कि तुमने मुझे बात करते देखा। हाँ, कहा था। और मुझे भी यही लगा था कि कहीं तुम्हारा माथा तो खराब नहीं हो गया। तुम अकेले बात कर रहे थे। रूपाली, तुम इस फ्लैट में कई बार आई, बेल दबाई, कल्पना से भी पूछा, मैं उसके साथ तो नहीं। तुम्हें शक हो गया था हमारे बारे में, है ना? क्या बकवास कर रहे हो चित्तरंजन? अरे जो घर साल भर से बंद पड़ा है वहां मैं क्यों होंगी? अरे यहाँ फ्लैट के सामने हर दिन अल्पना बनी रहती थी। यहाँ कौन सी अल्पना? तुम कहीं पागल तो नहीं हो गए चित्तरंजन? या कोई नई कहानी तो नहीं बना रहे पूरे के पूरे 600 करोड़ अकेले बचाने के लिए? 600 करोड़? हाँ, मुझे पता है वो कहाँ। मुझे पता है। चित्तरंजन! रूपाली, ये मामला क्या है? क्या हो गया आपके पति को? और ये 600 करोड़ का क्या चक्कर है? आरती, मुझे जल्द से जल्द नंदीग्राम म्युनिसिपल हॉस्पिटल का नंबर निकाल के दो, कहीं से भी। यस सर। ये लीजिए सर, नंदीग्राम म्युनिसिपल हॉस्पिटल का नंबर। थैंक यू। नंदीग्राम म्युनिसिपल हॉस्पिटल। हेलो, देखिए मुझे सुब्रत दास से बात करनी है। 65 साल के होंगे, कुछ 12 साल पहले आपके हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। 12 साल पहले? हाँ, 12 साल पहले। देखिए, 12 साल पहले का कोई भी पेशेंट नहीं है यहाँ। अगर होता तो मुझे जरूर पता होता। फिर भी देखती हूँ मैं। देखिए, जल्दी देखिए, बहुत अर्जेंट बात करनी है। सुब्रत दास, उम्र 65 साल। ঠিক আছে ঠিক আছে, আপনি একটু হোল্ড করুন, আমি দেখছি। हेलो, सॉरी सर, सुब्रत दास नाम का कोई भी नहीं है और 12 साल पहले का कोई भी पेशेंट नहीं है इस हॉस्पिटल में। कल्पना मेरे 600 करोड़ रुपए लेके चली गई और किसी को पता ही नहीं वो यहां थी। विश्वजीत बाबू, ओ विश्वजीत बाबू, तुम कौन हो? तुम्हें कैसे पता मेरा नाम विश्वदीप था? कौन हो तुम? सुब्रत दास। 12 बरस पहले मौत हुई। तुम
तुम विश्वदीप सेन से चित्तरंजन मुखर्जी बने, लोगों के आंखों में धूल झोंक कर चले गए। चिटफंड घोटाले में गरीबों की सारी कमाई लूट ली, वो भी कितने? 600 करोड़ नहीं, 600। लेकिन तुम हो कौन? ये फाइल पढ़ लो, तुम्हारे सारे जवाब मिलेंगे। अरे एक बूढ़ा आया था ना, वो कहाँ है? एक बूढ़ा आया था ना, अरे एक बूढ़ा आया था, वो कहाँ है? वो कौन बूढ़ा सर? अरे मेरे केबिन में जो आया था, एक बूढ़ा आदमी। सर मेरे बाद तो कोई अंदर केबिन में गया ही नहीं, और यहाँ ऑफिस में भी कोई बूढ़ा नहीं आया। कल्पना मर चुकी है। सुमित दास, मतलब सुमित भी मर चुका। सुब्रतो दास, ये बुढ़ा भी। तुम सचमुच पागल हो गए हो चितरंजन। आज तक रात में मैंने किसी भी औरत के रोने की आवाज नहीं सुनी, ना ही किसी के पीटने की। मैंने सुनी है, कल्पना दास और उसके साथ रहने वाला सुमित दास, जिसे मैं उसका पति समझता था, लेकिन वो था उसका भाई, और उसके बूढ़े बाप सुब्रत दास। ये तीनों मरकर वापस आए थे हमसे बदला लेने के लिए। हम दोनों ने मिलकर गांव वालों से जो पैसे हड़पे थे, वो पूरे के पूरे 600 करोड़ रुपए वो लेकर चले गए। अच्छा, तो अब फिर एक नई कहानी गढ़ रहे हो तुम? भरोसे के लायक तो तुम पहले भी नहीं थे। ये तुम्हारा ही प्लान था ना, हाँ? कि हम अपना नाम बदलकर किसी दूसरे शहर में जाकर छोटे से घर में रहे, ताकि लोगों को शक न हो हम पर। और अब ये कोई नया प्लान बना रहे हो? पहले गांव वालों को धोखा दिया, अब मुझे देना चाहते हो? तुम उस किसी जया के साथ सारा रुपया लेकर भाग जाना चाहते हो? झूठे मक्कार धोखेबाज हो तुम। झूठा नहीं हूं मैं, ये हुआ है। मैंने सुनी है उसकी रोने की आवाज, मैंने उसकी मदद की है। हर सुबह उठ के मैं उसके चाय के लिए दूध दिया करता था। बहुत करीब आ गए थे हम, और जब हम और करीब होते तब घंटी बज जाती। अब पता चला क्यों। किसी को धोखा देकर तुम ज्यादा दूर नहीं जा सकते। ठीक कहा तुमने विश्वदीप सेन उर्फ चित्तरंजन मुखर्जी। रूपाली तुम्हारी बात पर कभी भरोसा नहीं करेगी, लेकिन हाँ, पुलिस के आने के बाद उसे भी मानना होगा कि तुम्हारी कहानी सच्ची है। जैसा बोओगे वैसा पाओगे। चित्तरंजन! 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 की হলো তোমার? चित्तरंजन!
चित्रंजन उठो। चित्रंजन। कोलकाता क्राइम ब्रांच, चित्तरंजन और रूपाली मुखर्जी उर्फ विश्वदीप और छंदिता दास, हम लोग कोलकाता क्राइम ब्रांच से आए हैं। सर वो मेरे हस्बैंड को हार्ट अटैक है, प्लीज बचा लीजिए उन्हें, उन्हें हार्ट अटैक है, प्लीज कुछ करिए। मौत की वजह है हार्ट अटैक। गिरने से दौरा पड़ा है, फ्रैक्चर्स हुए हैं और मौत हार्ट अटैक से ही हुई है। नाम चित्तरंजन मुखर्जी, जन्म 1966, मृत्यु आज सुबह 7:15 बजे। मरने वाले कभी कभी वापस आते हैं और वो बातें भी करते हैं। ये मेरी कल्पना नहीं, ये मैंने कल्पना से जाना था। $600 करोड़। चित्रंजन, चित्रंजन, 600 करोड़ चित्रंजन। पैसा पैसा चाहिए, संदूक में चाबी गायब, चाबी गायब, पैसा गायब, संदूक गायब। चित्रंजन, 600 करोड़।